बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइटनिंग टीथ यानी दांतों को हम कैसे सफ़ेद कर सकते हैं। ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई जिस्म की सफाई की तरह एक अहम अमल है। अक्सर लोगों के दांत पीले होते हैं या वो बात करते वक्त उनके मुंह से बदबू आने लगती है। तो ऐसे लोग अक्सर महफिल में जाने से कतराते हैं और वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा महसूस कर रहे होते हैं, जबकि इसके बरक्स जिनके दांत सफ़ेद होते हैं उनकी मुस्कुराहट भी बेहतर होती है और दांतों की वजह से उनकी शख्सियत में भी एक अच्छा सा निखार जो है वो सामने आता है। दांतों को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सफ़ेद कर सकते हैं और उसकी पलाहट को कम कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है ईट स्ट्रॉबेरीज़, यानी हम स्ट्रॉबेरीज़ खाएँ। स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर जो है वो कुदरती तौर पर एक एसिड मौजूद होता है जिसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। एसिड जो है दांतों की गंदगी जो और जो भी उसके अंदर स्ट्रेन होता है उसको बाहर निकाल देता है और इससे दांत आपके सफ़ेद होते हैं। दूसरा तरीका है जी ईट कैरेट्स, यानी गाजरें खाएँ। ये भी दांतों से आपके स्टेन को जो गंध है उसको बाहर निकाल देती हैं। फल और सब्जियां खाने से जो है वो मुंह के अंदर जो थूक बनता है कुदरती तौर पर उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। अंग्रेज़ी में हम इसे जो है वो सलाइवा कहते हैं, जो कि हमारे दांतों की हिफाजत भी करता है। ये सलाइवा जो है वो हमारे दांतों में फंसे स्ट्रेन को, जो गंध है उसको बाहर निकाल देता है, जिससे दांत जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। और ये जो कैरेट्स हैं एज अ स्क्रबिंग एजेंट भी तौर पर काम कर रही होती हैं। तीसरा जो है वो नमक और लीमू का इस्तेमाल है। आप नमक के अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून नमक ले लें और उसमें थोड़ा-सा लेमन का रस डाल दें और उसका एक पेस्ट सा बना लें। ये पेस्ट आपने थिक सा पेस्ट बनाना है और उसके बाद आपने ब्रश से जो है वो दांतों को साफ़ करना है। 2 से 4 मिनट आप दांतों पे लगा रहने दें, तो इससे भी आपके दांतों में जो है वो पिलाहट कम हो जाएगी और दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाएँगे। हफ़्ते में आप 2 से 3 बार ये काम कर सकते हैं। नारियल का तेल जो है वो आप ब्रश में थोड़ा-सा लगाकर अपने दांतों को लगाएँ। इससे भी आपके दांतों में जो स्टेन है वो रिमूव हो जाएगा और दांत सफ़ेद हो जाएँगे, उनकी पिलाहट कम हो जाएगी। इसके साथ-साथ नारियल जो है वो आपके जो मसूड़े हैं उनको भी सेहतमंद रखता है। अगला जी है नीम लीव्स, जो नीम के पत्ते हैं वो आप रोज़ाना 2 से 3 पत्ते रोज़ाना चबाएँ। नीम के पत्तों में जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यानी ये जो जरासीम है उनको किल कर देता है, जिससे इससे भी आपके दांतों में फँसा टाटर और स्टेन रिमूव हो जाएगा और आपके दांत सफ़ेद होंगे। अगला है ब्रश और टंग, यानी बहुत सारे लोग दांतों को साफ़ तो करते हैं लेकिन वो अपनी ज़बान पर ब्रश नहीं फेरते, तो जिसकी वजह से ज़बान की सतह जो है वो सफ़ेद-सफ़ेद सी लग रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और यही बैक्टीरिया बाद में आपके दांतों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और दांतों में या तो दांत ख़राब हो जाते हैं, उनको कीड़ा लग जाता है और दांतों की रंगत भी ख़राब हो जाती है। इसलिए जैसे जब भी आप दांत साफ़ करें तो अपने जो टंग है यानी अपनी ज़बान पे भी ब्रश लाज़मी फेरें। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग ब्रश योर टीथ, जब भी आप खाना खाएँ या कुछ पिएँ तो अपने दांतों को लाज़मी साफ़ कर लें, क्योंकि अगर आप दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो दांतों में छोटे-छोटे खुराक के ज़रात फँस जाते हैं और यहाँ से ये और वहाँ पे ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और मज़ीद जर्म्स जो हैं वो जन्म लेते हैं और जिससे आपके दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी रंगत भी ख़राब होती है। अगला है बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेकिंग सोडा जो है वो इसे हम नेचुरल क्लीनर भी कहते हैं। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर बेकिंग प्रोडक्ट्स में इसे ये इसको यूज़ किया जाता है। ये जो नेचुरल क्लीनर है इसको भी अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाकर एक मिक्सचर बना लें और उससे ब्रश करें तो आपके दांत जो हैं वो इससे सफ़ेद हो जाएंगे और इसके अलावा जो उसमें टाटर है वो भी रिमूव होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ज़ख्मों पर भी हम इसे आमतौर पर लगाते हैं। बेकिंग सोडे को जो है वो बहुत सारी टूथपेस्ट में एज अ इंग्रेडिएंट भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला है जी एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर जिसे हम सेब का सिरका कहते हैं वो भी दांतों की पिलाहट को कम करने में एक अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ये बात याद रखें कि एप्पल साइडर विनीगर यानी सेब के सिरके को आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने इसको पानी के साथ पहले इसको मिक्स करना है, उसको डाइल्यूट करना है, उसके बाद आपने इसको अपने दांतों पर लगाना है। अगला जी है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल में हमेशा जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हमारे जो दांत हैं उनकी सतह पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही ये चारकोल आप ब्रश से या अपनी उंगली से दांतों की सरफेस पर लगाना शुरू करते हैं तो ये चारकोल जो है वो आपके दांतों की सरफेस के साथ जो है वो जज़ब हो जाता है और इस तरह दांतों की जो पिलाहट है वो कम हो जाती है और दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।